Hello, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 1.3. ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज. सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस फ्रैक्शन इन डेसिमल एक्सप्रेशन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं 36/100. इसको आपको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में आपको पहले लाना है, उसके बाद बताना है ये जो डेसिमल फॉर्म जो आया वो आपका एक्चुअली है क्या. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़. तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 36/100 है तो यहाँ पर लिखेंगे 100 जो नीचे वाला है यहाँ, और ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र और ये डिविडेंड. यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, एक जीरो बैठाएंगे तो 100 3 टाइम्स तो 300, यू विल गेट 600, फिर पॉइंट के बदले एक जीरो तो यू विल गेट 600 एंड 600 कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर इसलिए 36/100 बराबर जो आएगा वो आएगा आपका 0.36. यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपने डिवाइड दिया, सॉल्व किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो गया. यहाँ पर पॉइंट इसलिए रिमाइंडर खत्म हो गया, इसलिए पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो रिपीट नहीं हो रहे. ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. टर्मिनेटिंग यानी जो पॉइंट के बाद अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को, माफ़ कीजिएगा, ऐसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक वहाँ पर 1/11 की जगह 1/10 लिखा गया था, तो इस चीज़ को आप क्लियर तरीके से सॉल्व कर लोगे. सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. वहाँ पर गलती से 1/10 लिखा गया, एक्चुअली वहाँ पर 1/11 होना चाहिए था. डिवाइज़र और ये आपका 1 यहाँ पर रहेगा डिविडेंड. यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे तो 0 10 1 जा 10, यानी 10 कैंसिल हो गए, यानी इसलिए जो हमारा 1/10 बराबर क्या होगा? 0.1. यहाँ पर देखा जाए तो 10 कैंसिल हो गया, यानी रिमाइंडर पूरी तरह से रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया. इसलिए पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, चैनल पे नए हैं तो. थर्ड नंबर है 4 होल नंबर 1/8. क्या है 4 होल नंबर 1/8? इट मीन्स आपको दिया हुआ है 33/8. सारा कुछ आप कोशिश करोगे तो खुद से सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पर 8 है, ये बीच में आपको 33 लिखना है डिविडेंड में, और ये डिवाइज़र 8 4 जा 32. यहाँ पर बचेगा 1, पॉइंट लेंगे आप, 0 बैठाएंगे यहाँ पर, 8 1 जा 8, 10 में 8 गया 2, फिर पॉइंट के बदले एक 0, 8 दूना 16, 4, फिर पॉइंट के बदले 0, 8 पंजे 40. यहाँ पर देखा जाए तो पूरी कट गया और रिमाइंडर 0 हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया, यानी पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, साफ सुथरे दिख रहा है. तो यहाँ पर इसलिए जो 33/8 आया वो आ गया 4.125. ये कैसा है? टर्मिनेटिंग फॉर्म है. तो ये भी थर्ड नंबर हो गया. उसी तरह 4th 5 आपको बनाना है. याद रखिएगा 2 टाइप आ सकते हैं रेशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं बता देते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं उनके डेसिमल फॉर्म, और अगर कुछ इस तरह का डेसिमल फॉर्म आता है 0.3333 एंड सो ऑन, इस तरह का है, तो उस केस में इसको बोलता है हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, साथ में एक गुण है कि रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके का आ सकता है. अगर इस तरह का है 0.2 तो इस केस में आपका टर्मिनेटिंग हो गया, और अगर इस तरह का है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव 1/7 इक्वल टू 0.142857. ध्यान रखिएगा एक चीज़, इस पूरे पर बार ब्रैकेट है, इसका ये मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं. जैसे अगर आपने 0.333 लिख रहे हैं आप, तो सो ऑन इस तरह से चलते जा रहे, तो इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे एक बार ब्रैकेट डाल दिया. इस बार ब्रैकेट के मतलब होता है कि हाँ भाई 3 रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो ये सारे संख्या 1 2 3 4 5 6 रिपीट हो रहे हैं. तो बोल रहा है 1/7 बराबर दिस, तो 2/7 निकालो, तो आराम से निकाल सकते हैं. तो 2/7 निकालने के लिए लिख सकते हैं आप 2 गुना 1/7. क्या कीजिएगा? 2 गुना 1/7 की जगह ये 0.142857. आप कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 से 14 का 4 हाथ में, लगभग इस तरह होगा 0.285614. ये सारे संख्या आपका रिपीट होंगे, तो ये 2/7 बराबर आ गया. उसी तरह आप सारा निकाल सकते हैं. 3/7 का वैल्यू, 4/7, 5/7, 6/7. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
there is given in the question number third, express the following in the form p by q, where p and q belongs to integer and q not equal to 0. You have to actually you have to convert this expression into a rational number. Here this is actually right now this is in the decimal expression. Okay, तो suppose that यहाँ से ये जो डेसिमल फॉर्म है, क्योंकि ये आपको इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले आप मान लो लेट एक्स बराबर लिख दो इसको, लेट एक्स बराबर 0.6। अच्छा 0.6 आपको गिवन है, 0.6 आपको गिवन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.666 एंड सो ऑन। ये चीज़ आपको गिवन है एक्चुअली। आप क्या करो, यहाँ पर 3 को 6 भी ले सकते हो, 4 को भी 6, आपकी मर्जी, आपने ले लिया, इतना बराबर x मान लिया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 10। यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 लिख लीजिएगा, तो 10x, और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी 6.666 इस तरह से सो ऑन चलते जाएगा। ध्यान रहे इसको इक्वेशन आपको 1 कंसिडर करना है, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करना है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 - 1 बोथ साइड करना है, बोथ साइड्स। तो 10x माइनस एक्स बराबर हो गया 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 एंड दो डॉट डॉट। इट मीन्स डॉट डॉट मतलब ये रिपीट हो रहा है, 10x माइनस एक्स 9x और 6.66666 कितना होगा 6.00 समथिंग। तो इधर वाले पूरे पार्ट आपको 0 यानी खाली 6 बचा, तो 9x बराबर 6 यानी x बराबर 6/9, तो 2/3 इसका जो हमारा फ्रैक्शन निकला, कितना निकला, जो रेशनल नंबर में बोला था इस डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में लाने के लिए, वो आपका 2/3। इसलिए जो हमारा 0.6 बराबर 0.666 बराबर 2/3, ये आपका आंसर हो गया। डेसिमल फॉर्म को हमने रेशनल नंबर में ला दिया। ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब हमारा शॉर्ट प्रोसेस क्या है, जैसे आपने 0.6 लिखा है और इस पर बार ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं करना है, 6 लिखना है, माइनस देना, इस पॉइंट के पहले क्या है 0 डाल देना, और एक डिजिट पे बार ब्रैकेट है तो 9 नीचे दे देना है, तो 6/9, 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3। ये शॉर्ट मेथड हो गया क्लियर तरीके से। उसके बाद दूसरा नंबर है 0.4777। यहाँ पर देखा जाए तो 4 को छोड़कर 777 रिपीट हो रहे हैं क्लियर तरीके से। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। ये 0.47 दिया हुआ है, यहाँ पर बनाते हैं सेकंड पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। 0.47 7 पे बार ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 0.4 को छोड़कर 777 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ दिया, इसको लेट एक्स बराबर इस तरह से कंसिडर कर लेना है कि 0.477 एंड 7 एंड सो ऑन इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसको आपने अभी इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। अच्छा 1 मिनट पहले देख लेते हैं, ठीक है। अब आपने अभी क्योंकि एक डिजिट को छोड़कर आगे जो अगला डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो यहाँ पर 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 4.77 इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है। उसके बाद आपने फिर मल्टीप्लाई इन इक्वेशन बाय 10 बोथ साइड, तो यू विल गेट 10 गुना 10 100x बराबर, फिर ये पॉइंट इधर जाएगा तो 47.77 एंड 7 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, यू विल गेट लाइक 100x माइनस 10x, 90x बराबर 47 माइनस 4 43 43, यानी यू विल गेट x का जो वैल्यू होगा 43/90। तो यहाँ पर x की वैल्यू 43/90, x की वैल्यू निकलना यानी 0.47 बराबर आपका निकल गया 43/90। तो ये हमने कर दिया क्लियर तरीके से। 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ हमारा, दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब आपने इसको शॉर्ट मेथड में अगर सीखना है कि 0.47 को यहाँ पर इसको अगर आपने शॉर्ट मेथड में अगर आपने इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यू हैव टू डू, पहले तो लिख दो 47, फिर माइनस करो एक डिजिट पे बार ब्रैकेट नहीं, उस चीज़ को लिख लो यहाँ पर। उसके बाद क्योंकि एक डिजिट पे बार ब्रैकेट है तो यहाँ एक 9 चढ़ाओ, और एक डिजिट पे बार ब्रैकेट नहीं है, मतलब एक डिजिट इस डिजिट को छोड़कर, तो इसके बदले एक 0 डाल दो, फिर यहाँ पर हो जाएगा 43/90। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया, ठीक है।
थर्ड नंबर आप बना सकते हैं खुद से आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 0.9999 इन दी फॉर्म पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर with your teacher and classmate discussion why the answer makes sense? Okay, you have to in the decimal form. Okay, solution we are going, so I have already solved, like let x barabar 0.999 and so on, and multiplying by 10 on both sides you will get 10x barabar 9.999 and so on. And suppose that this is equation 1 and this is equation 2, and equation 2 minus equation 1. Okay, clear? Both sides you will get 10x minus x बराबर 9 minus 9.99 और 0.99, इधर तो 0 हो गया, 9 minus 0 9, 9x बराबर 9 यानी x बराबर 1, यानी हमने 0.999 इसलिए 0.99999 जो है आपका जाके 1 2 3 4 5 कितनों भी 9 हो जाए बराबर हो गया 1 के। ये हो गया आपका, इसी को बोला था आपने, इसको बोला था रेशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया है, देखो ना 1/1, और ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो सारा कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है। तो ये हमने आपको 4 नंबर। 5 नंबर पे बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर। सब देखो 1/17 को जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग जो आएगा, यानी इतने नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग इतने नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना नंबर 16 डिजिट्स रिपीट होंगे। इसलिए आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 60 डिजिट फिर सॉल्व करोगे तो फिर यही 60 डिजिट अगेन आएंगे। इसलिए देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, क्लियर हो गया। 2.32 और बार ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर विथ नो हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी इसका जो p and q का जो एचसीएफ है वो 1 है, एंड द हैविंग टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, और इनका टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो p by q जो भी आपका फ्रैक्शन रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल अगर आप फॉर्म निकलिएगा तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहेगा। कैन यू गेस व्हाट मस्ट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि गिवन रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, सो q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक 2 to the power m। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आप लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो 1/10, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो आपका टर्मिनेटिंग होगा 100%, क्योंकि इस 10 का जो फैक्टर्स है वो 2 और 5, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर इसमें 2 और 5 आ रहा है तो अगर आप सॉल्व करोगे तो जो डेसिमल फॉर्म आएंगे वो हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे। मान लो अगर 1/6 है तो 1/2 गुना 3, यही ना मतलब हुआ 6 का। यानी देखो यहाँ पर 2 और 5, तो अगर मान लीजिए कि 5 भी छुपा हुआ, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए ये 2 और 5 आना ही चाहिए उसके जो डिनोमिनेटर का फैक्टर्स है। ठीक है, नीचे वाले में, तो यहाँ पर तो ये चीज़ हुआ नहीं, 3 आ गया, तो इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग, इसका जब डेसिमल फॉर्म करोगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। आप देख सकते हैं 1/6 है तो 6 1.0, 6 1 6, 10 में 6 या 4.0, 6 6 36, फिर 4, यानी 0.1666, 0.1666 इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि जिसका फैक्टर्स, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 और 5 है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए हमने यहाँ पर फैक्टर क्या है, 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए डिनोमिनेटर जो क्यू है वो हमेशा इस फॉर्म में रहेंगे, तभी वो आपका टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा अगर इस ऑर्डर में नहीं है तो। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, हाँ वही बात हुआ कि ऐसा नंबर लिखो जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी रिपीट भी नहीं हो, वो चलता जाए और रिपीट भी नहीं हो। तो ये केस केवल आपको पता है कि इरेशनल नंबर का ही होता है। अब इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा हो सकता है, या तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 0.2020002 3 गो 02 एंड सो ऑन। 3 नंबर्स बोला है तो दूसरा आप बोल सकते हैं 0.3 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। दूसरा बोल सकते हैं 0.4 5 2 5 5 2 3 5
2 4 5 2 इस तरह से आपको सेपरेट करके लिख देना है। तो ये 3 एग्जांपल्स आप हमने लिख दिया इजी वे में। ये कैसे एग्जांपल्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये चलता जाएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं होगा, कोई भी डिजिट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इरेशनल नंबर है, तो आप कोई भी एग्जांपल, यानी इरेशनल नंबर के बहुत सारे डेसिमल फॉर्म में आई बस में, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि आंसर आपका कंप्लीटली मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, इसलिए आंसर ज़रूरी नहीं मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर है। हाँ, इरेशनल नंबर्स है बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7। देखो 5/7 है और 9/11 है। अभी ये 2 रेशनल नंबर दिया, इनके बीच आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक। हमने पहले इसको डेसिमल फॉर्म में ला दिया, तो यहाँ पर आ गया 0.714285। अब ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली 0.81 और ये 714285, ये 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं, ये नंबर, ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब इनके बीच 3 डिफरेंस इरेशनल नंबर निकालना है, तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन जो भी इरेशनल नंबर होगा इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं हम 0.702 002 3 को 02 एंड सो ऑन, इस तरह से। दूसरा ले लेते हैं 0.7442 442 सो ऑन। देखिए इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर फाइंड हो सकता है, इसलिए बाद दफ़ा आंसर ज़रूरी नहीं मिल जाए। तो पहला, दूसरा 0.802 या 801 001 301, इस तरह से। तो ये हमने 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड कर लिया इनके बीच में। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको चेंज कर दिए थोड़ा सा, 0.723 223 223 एंड सो ऑन। तो ये आपका 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं 2√3। क्या लगता है ये रेशनल है या इरेशनल नंबर? देखो √3 जो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी ये आपका इरेशनल है। अब आप इसके साथ कोई लाइक कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो फिर ये तो इरेशनल ही है ना, नंबर है, ठीक है। दूसरा √25, तो ये जो है ना 225 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 15 होता है। सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका स्क्वायर रूट 15 आएगा, जो कि रेशनल है, ठीक है। उसके बाद ये 0.3796, देखो ये पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में, टर्मिनेटिंग फॉर्म यानी रेशनल है। उसके बाद चौथा नंबर बोलता है 7.478478 क्या हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर ही फॉर्म में है। उसके बाद है 5वां नंबर में है ये वाला 5वां नंबर क्या है, वो 0.10100, तो ये तो साफ दिख रहा है इरेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।